बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात दोम के लेक्चर में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामियात जमात दोम का सबक नंबर 2.2 जो कि आखिरत से मुताल्लिक है, उस सबक का आज हम पहला हिस्सा यानी पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक अकीदा आखिरत से है। आइए देखते हैं आज के सबक के हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो आखिरत के बारे में इजमाली तौर पर जान सकें। और आज का हमारा जो SLO है वो सिर्फ यही है कि हम अकीदा आखिरत के बारे में इजमाली तौर पर यानी मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दोहराई के चंद सवालात हैं जो आपके सामने नुमाया हो रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा साथिया किराम से कि वीडियो को यहीं पे रोक कर पहले बच्चों से दोहराई के इन सवालात के जवाबात मालूम करें। खुशामदीद। यकीनन आप बच्चों ने दोहराई के इन सवालात के जवाबात बड़े उम्दा अंदाज में अपने अपने साथिया किराम को दिए होंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र हमारे आज के सबक का है एक आयत करीमा जिसका तर्जुमा मैं आपके लिए तलाश करके लाया हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह करीम का इरशाद है, अल्लाह ताला वो है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है, और वही सब पर गालिब बेहद बख्शने वाला है। यह आयत है सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। तो ये आयत सूरतुल मुल्क की जिसमें अल्लाह करीम ने बयान फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने ही जिंदगी और मौत को पैदा किया, और जिंदगी और मौत को पैदा करने का मकसद क्या था कि इंसानों की आजमाइश के कौन उम्दा अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है। प्यारे बच्चों, अब क़ब्ल अज़ पढ़ाई के चंद सवालात आपके सामने हैं। मैं गुजारिश करूंगा साथिया किराम से कि दोबारा से वीडियो को रोक कर बच्चों से क़ब्ल अज़ पढ़ाई के इन सवालात के जवाबात मालूम करें। खुशामदीद। यकीनन आप बच्चों ने क़ब्ल अज़ पढ़ाई के इन सवालात के जवाबात बड़े अहसन अंदाज में और बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए अपने अपने साथिया किराम को दिए होंगे। अब हम आखिरत के सबक का बुनियादी सा तारुफ पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम जिस जहां में जिंदा हैं इसे दुनिया कहा जाता है। हम जहां खाते हैं, जहां पीते हैं, जहां चलते हैं, जहां रहते हैं, जहां पढ़ते हैं, इस सारे अमल को जहां पे हम रहते हैं उसे कहा जाता है दुनिया। हमने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना बल्कि एक मुकर्ररा वक्त तक रहना है। वो मुकर्ररा वक्त अल्लाह ताला के इल्म में है। वो जब तक जिसे चाहे जिंदा रखता है और उसे दुनिया में ज़िंदगी नसीब फरमाता है। प्यारे बच्चों, हम सब ने एक दिन दुनिया से चले जाना है। हम सब ने एक दिन फौत हो जाना है। मौत के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। एक तो ये ज़िंदगी है जो हम यहाँ पे जी रहे हैं। जब हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, उसके बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये दूसरी ज़िंदगी होगी। मौत के बाद की ज़िंदगी को आखिरत कहा जाता है। जिस तरह यहाँ की ज़िंदगी को दुनिया कहा जाता है, मरने के बाद की ज़िंदगी को आखिरत कहा जाता है। अजीज़ तलबा और तालिबात, आखिरत का माना है बाद में आने वाली। जैसे आप देखें, अव्वल कहते हैं जो सबसे पहले आए और आखिर कहते हैं जो सबसे बाद में आए। तो आखिरत का माना है बाद में आने वाली। चूंकि ये जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है इसलिए इसको आखिरत कहा जाता है। चूंकि ये बाद में आती है, मौत के बाद आती है, इसलिए इसे आखिरत के नाम से ताबीर किया जाता है। हम दुनिया में जो भी अमल करते हैं फरिश्ते उसे लिख रहे हैं। लिखने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन और जहां लिखा जा रहा है उसे नामाए आमाल कहते हैं। दो बातें हैं, हम जो भी काम करें, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अल्लाह ताला ने उस अच्छे या बुरे काम को लिखने के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। उन फरिश्तों को कहते हैं किरामन कातिबीन। किरामन का माना है मुअज़्ज़ज़, कातिबीन का माना है लिखने वाले, यानी मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। और जिस रजिस्टर में या जिस कॉपी में या जिस दफ्तर में वो सारे के सारे हमारे अमाल लिखते हैं उसे कहते हैं नामाए आमाल, यानी जहाँ पे हमारे अमल लिखे जाते हैं।
प्यारे बच्चों, आखिरत में हमारे नामा अमाल खोले जाएंगे और हमारे अमाल के बदले में हमें जज़ा या सज़ा दी जाएगी। अगर किसी का अमल अच्छा होगा, यकीनन वो अल्लाह की बारगाह से जज़ा पाएगा, और अगर खुदा न खास्ता किसी का अमल बुरा होगा तो अल्लाह की बारगाह से वो अजाब का मुस्तहिक ठहरेगा। अजीज़ तलबा और तालिबात, अब हम किताब की तरफ आते हैं। किताब में आप देख सकते हैं, किताब में लिखा होगा कि आखिरत से मुराद है मरने के बाद वाली ज़िंदगी। हम जहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसे दुनिया कहते हैं। एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद क़यामत कायम होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा। आखिरत में हमसे तमाम कामों का हिसाब लिया जाएगा। हर अच्छा काम करने पर अच्छा बदला मिलेगा और हर बुरे काम की सज़ा मिलेगी। मशहूर कौल है, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा। तर्जुमा यह है कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो इंसान खेती में जो कुछ बोता है, कल कुलां को फसल के लिए वही काटता है जिसका बीज बोया होता है। अगर आज कोई गंदुम का बीज बोता है तो ये नहीं हो सकता कि कल वो गन्ने की फसल काटे। आज कोई गन्ने का बीज बो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कल वो चावल काश्त करे, बल्कि जिसका बीज बोएगा वही फल तैयार होकर, वही फसल तैयार होकर उसके लिए होगी। इसी तरह से ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो इस दुनिया में जिस किस्म के अमल का बीज बोएगा उसी किस्म का सिला उसे अल्लाह की बारगाह से मिलेगा। अच्छे अमल के बीज बोने की सूरत में जन्नत, जबकि बुरे अमल का बीज बोने की सूरत में जहन्नुम से वास्ता पड़ेगा। अजीज़ तलबा और तालिबात, हमने सबक पढ़ा, अब आपके लिए सरगर्मी है। सरगर्मी यह है कि सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 के तर्जुमे का खुशखत चार्ट बनाकर अपने कमरे में आवेजा करें। अभी सूरतुल मुल्क जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसको हमने इस्लामी नुक्ता नज़र बनाया, ये 2 नंबर आयत थे सूरतुल मुल्क की। आपने करना यह है कि उसके तर्जुमे का खुशखत चार्ट बनाना है और अपने कमरे में लगाना है, ताकि गुजरते गुजरते आपकी निगाह उस चार्ट पे पड़ती रहे और हम सब जो है वो इसे अपने जहनों में इस हकीकत को बिठाए रखें कि यह ज़िंदगी आरजी है, लिहाजा हमने यहाँ पे अच्छे काम करने हैं ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए है घर का काम। घर का काम यह है कि जन्नत, दोज़ख, कब्र और नामा अमाल पर मामूर फरिश्तों के नाम वालिदैन से पूछकर तहरीर करें। जैसे हमने आज जान लिया कि नामा अमाल पर जो फरिश्ते मामूर हैं उन्हें कहते हैं किरामन कातिबीन। इसी तरह से जन्नत के फरिश्ते को क्या कहते हैं, दोज़ख के फरिश्ते को क्या कहते हैं, कब्र में आने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं, ये सारी मालूमात आपने अपने वालिदैन से पूछ कर तहरीर करनी है और अगले दिन कमरा जमात में अपने साज़ा किराम को इन मालूमात से आगाह करना है। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो कुछ हमने पढ़ा आज का सबक, साज़ा किराम उसके मुताबिक किस मश्क से आपसे सवाल पूछेंगे। मिसाल के तौर पर मशहूर कौल है कि दुनिया है आखिरत की। इसके बाद ऑप्शन हैं खेती, अक्स, साया। अब आपने पढ़ा आज कि दुनिया आखिरत की खेती है, वेरी गुड, तो इसका जवाब होगा खेती। उसको हम इस जो दायरा है इसे हम फिल कर देंगे और इसे हम पुर कर देंगे। याद रखें, मेरे पास चूंकि रेड मार्कर है इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, लेकिन आपने रेड बॉल पॉइंट यूज नहीं करनी, बल्कि दायरे को फिल करने के लिए काला या नीला रंग इस्तेमाल करना है और उसी स्याही के साथ आपने इन दायरों को भरना है। प्यारे बच्चों, उसके बाद खाली जगह पुर करने के सवाल हैं। यहाँ फिर दुनिया आखिरत की खाली जगह है, आप लिख देंगे दुनिया आखिरत की खेती है। ये जहन में रहे कि आपने काली या नीली स्याही का इस्तेमाल करना है, सुर्ख स्याही का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह मुख्तसर जवाबात जो आपने आज के सबक में पढ़ लिया है उनके जवाब देंगे और इसी तरह से आप इस मश्क को, इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, अब हम सबक को दोहरा लेते हैं, इआदा कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा इस वक्त हम दुनिया में जिंदा हैं, मौत के बाद की जिंदगी को आखिरत कहते हैं। दुनिया में हमने हमेशा नहीं रहना, बल्कि एक दिन सब ने फौत हो जाना है। दुनिया के ख़त्म होने के बाद क़यामत कायम होगी। क़यामत के दिन तमाम इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा और तमाम कामों का हिसाब लिया जाएगा। जो अच्छे काम करने वाला होगा उसे जन्नत मिलेगी
और बुरे कामों के अजाब के तौर पर अल्लाह करीम का गज़ब यानी दोज़ख का मुस्तहिक करार पाएगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हमने अक़ीदा आखिरत के बारे में इजमाली तारुफ जाना। कल हम आखिरत में जज़ा और सज़ा के मुतालिक जानेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में आप अपने लेसन को, अपने सबक को इंतहाई उम्दा तरीक़े से तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल अक़ीदा आखिरत के जज़ा और सज़ा के मुतालिक मालूमात जानने के लिए दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।